हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। तो आज जो हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखिए। प्रमुख जल संधियां, इंपॉर्टेंट स्टेट्स। याद रखिए, हमेशा जल संधियों से प्रश्न आते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमें समझना है कि जल संधि होती क्या है और जल संधि से मिली और क्या चीज होती है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हमें थोड़ी जानकारी नहीं रहती है तो हम कंफ्यूजन में उसे गलत कर डालते हैं। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करना। क्लियर है? यहाँ सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? प्रमुख जल संधियां। तो चलिए, इस जल संधियों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें पहले समझा दूं। बच्चे याद रखिएगा, जैसे अगर हम अपनी पृथ्वी को ध्यान से देखेंगे, क्लियर, तो याद रखना है कि आपकी जो पृथ्वी है बच्चे, उस पृथ्वी पर दो प्रकार की सतह है। यहाँ क्लियर करेंगे कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर क्या है? दो प्रकार की सतह है। अब ये जो दो प्रकार की सतह है, ये कौन सी सतह है? एक को हम कहते हैं बच्चे महाद्वीपीय सतह, महाद्वीपीय सतह, जिसको आप धरातल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरातल भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, जो दूसरी सतह होती है, उस दूसरी सतह को हम क्या कहते हैं? महासागरीय सतह, महासागरीय सतह, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में जलीय सतह भी क्या कहते हैं? कह देते हैं। तो पहले क्लियर करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार की सतह है, एक महाद्वीपीय सतह और दूसरी क्या है? महासागरीय सतह। तो अगर हम महाद्वीपों की बात करेंगे बच्चे, तो लगभग 29% महाद्वीप है। लेकिन अगर आप महासागर की बात करेंगे तो लगभग 71% क्या है? इस पृथ्वी पर क्या है बच्चे? महासागर है। यानी हमने देखा कि पृथ्वी पर दो प्रकार की सतह है। पहली महाद्वीपीय सतह यानी के धरातल, दूसरी महासागरीय सतह यानी के जलीय सतह। अब महाद्वीपीय सतह कितनी है? 29%। और उसी तरह हम ये देखते हैं कि जलीय सतह कितनी है? लगभग 71%। तो बच्चे, इसका मतलब है कि जलीय सतह हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं कि महाद्वीपीय सतह क्या है? बहुत ही कम है। अब तुरंत अपने चैप्टर को देखिए कि हमने क्या लिखा है? प्रमुख जल संधियां। तो बच्चे, जो हमें जल संधियों की बात करनी है, आखिर ये जल संधियों की बात हम कहाँ करेंगे? तो याद रखिएगा बच्चे कि अगर जल संधियों की बात की जाएगी तो हम इस महासागरीय सतह को ही खोजेंगे। याद रखेंगे कि जल संधियां किससे जुड़ी है? महासागरीय सतह से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर महाद्वीपीय सतह का क्या? तो हम सीखेंगे कि किस तरह से जल संधियां महासागरीय सतह से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो महाद्वीपीय सतह पर क्या प्रभाव डालती है या उनके साथ क्या करती है, हमें ये चीज भी सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चे, यहाँ पर मैं आपको जल संधि की पहले परिभाषा बता दूं। और देखिए, जैसे आप जल संधि की परिभाषा सीखेंगे, स्टेट की परिभाषा सीखेंगे, अपने आप आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो पहले देखिए, जल संधि क्या होता है। तो बच्चे, सिंपल याद रखना है कि जल का वह संकीर्ण, जल का वह संकीर्ण भाग, देख रहे हैं बच्चे, संकीर्ण कहने का मतलब है एकदम नैरो, एक नैरो पार्ट। क्लियर है? तो जल संधि कहती है कि जल का वह संकीर्ण भाग जो दो बड़े, देख रहे हैं बच्चे, जो दो बड़े जल राशियों को, जो दो बड़े जल राशियों को, यहाँ जल राशि का मतलब क्या होता है बच्चे? एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में हम इसे ही क्या कहेंगे? वाटर बॉडीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जल का वह संकीर्ण भाग जो दो बड़े जल राशियों को, अब ये दो बड़ा जल राशि क्या हो सकता है? तो याद रखना है बच्चे कि ये जो दो बड़े जल राशि हैं, आप इन्हीं दो बड़े जल राशियों में आप सागर की भी बात कर सकते हैं और इसी जल राशियों में आप किसकी बात कर सकते हैं? महासागर की। यानी नदी, तालाब और झील की बात मैंने नहीं की, याद रखिएगा, मैंने सागर और महासागर की बात की है, नदी, तालाब या झील की बात नहीं की है। चलिए फिर से समझते हैं कि जल संधि क्या है। तो जल का वह संकीर्ण भाग है जो दो बड़े जल राशियों को जोड़ता है,
दो बड़े जल राशियों को क्या करता है बच्चे, जोड़ता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो चलिए हमने ये सीखा कि जल संधि जल का एक क्या है, संकीर्ण भाग है। यहाँ सभी बच्चे क्या कीजिए कि जल का एक संकीर्ण भाग है जो दो बड़े जल राशियों को, इन जल राशियों में सागर आते हैं और महासागर आते हैं, उनको क्या करता है, जोड़ता है। तो बच्चे चलिए ठीक है, महासागरीय सतह को जोड़ता है। फिर महाद्वीप का क्या? तो बच्चे तुरंत इसको यहीं पर जोड़िएगा कि जोड़ता है तथा दो बड़े धरातलीय सतह को या धरातल को, आप ऐसे कह सकते हैं कि दो बड़े धरातल को अलग करता है। दो बड़े धरातल को क्या करता है, अलग करता है। देख रहे हैं कितना इजी है। इसका मतलब है कि जल संधि जल को तो जोड़ता है लेकिन महाद्वीप को क्या करता है, अलग करता है, यानी धरातल को क्या करता है, अलग करता है। पहले आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैं फिर से बोल दूं कि जल का संकीर्ण भाग है जो दो बड़े जल राशियों वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो बड़े धरातल को क्या करता है, अलग करता है। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चे कि दो बड़े धरातल को क्या करता है, अलग करता है। तो अगर मैं इसे एक फॉर्मूले में आपको दिखाऊं तो देखिए बच्चे कैसे एक फॉर्मूला मैं बनाता हूं। यहाँ सभी क्या कीजिएगा, स्ट्रेट क्या करता है, ये देखिए बच्चे, वाटर को वाटर से जोड़ता है। देख रहे हैं, फिर से देखिए, वाटर और वाटर को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। देख रहे हैं, लेकिन वाटर और वाटर को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ये क्या कर रहा है बच्चे, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, दो लैंड पार्ट को अलग कर रहा है। यहीं पर क्या कीजिएगा कि दो लैंड पार्ट को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। देखिए इस फॉर्मूले से याद रखिएगा, ठीक है, कि साफ देखिए। और फॉर्मूले को मैं अच्छे से बना दूं कि आप देख सकते हैं कि दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन ये तीर अलग है। इसका मतलब है कि दो जमीन को अलग कर रहा है और दो वाटर को जोड़ रहा है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बच्चे। एरो के निशान से आपकी पूरी चीज सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए फिर से देखिए, जल संधि क्या कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। देख रहे हैं एरो आमने सामने है, लेकिन लैंड बॉडी पर आप देखिएगा तो एरो एक दूसरे के विपरीत है, यानी दो लैंड बॉडी को यानी कि जमीन को क्या करता है, अलग करता है। यही क्या होता है बच्चे, हम इसे ही कहते हैं जल संधि। चलिए यहाँ हमने जल संधि को तो सीखा, लेकिन जल संधि को सीखने के साथ हम यहीं पर स्थल संधि को भी सीख लेंगे, ताकि हम दोनों चीजों को एक साथ लेकर चले और हमें कोई तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यहीं पर बच्चे मैं आपको स्थल संधि भी समझा दूं। ये देखिए, जल संधि के साथ स्थल संधि को भी समझना बहुत ही आसान है। और स्थल संधि को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम कहते हैं एस्थमस। याद रखिएगा, स्थल संधि को क्या कहा जाता है, एस्थमस। अब देखिए स्थल संधि क्या है, वही फॉर्मूला यहाँ पर लेकर आना है बच्चे। आपको कहना है स्थल का वह संकीर्ण भाग, स्थल का वह संकीर्ण भाग यानी नैरो पार्ट जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है। देख रहे हैं बच्चे, दो बड़े स्थलों को जोड़ता है तथा दो बड़े जल राशियों को अलग करता है। दो बड़े जल राशियों को क्या करता है, अलग करता है। देख रहे हैं बच्चे, बहुत आसान है। बस जैसे आपने जल संधि सीखा है उसी तरह आपको क्या करना है, स्थल संधि को भी सीख लेना है। तो अगर स्थल संधि पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे स्थल का वह संकीर्ण भाग, नैरो पार्ट, जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है, यानी दो जमीनों को जोड़ता है और दो बड़े जल राशियों को क्या करता है, अलग करता है। और चलिए इसी को हम तुरंत फॉर्मूले में भी बना दे ताकि आपको पूरी बात एकदम समझ में आए बच्चे। देखिए स्थमस क्या है, तो आप कहेंगे कि जो दो बड़े लैंड बॉडी को, देख रहे हैं, दो बड़े लैंड बॉडी को जोड़ता है, लेकिन दो बड़े वाटर बॉडी को क्या करता है, अलग करता है। देख रहे हैं बच्चे, लैंड बॉडी एरो आमने सामने है यानी जोड़ रहा है, और वाटर बॉडी में देख रहे हैं एरो एक दूसरे के ऑपोजिट है
यानी के अलग कर रहा है। इसका मतलब है स्थल संधि स्थलों को जोड़ता है, लैंड पार्ट को जोड़ता है, और पानी को क्या करता है, अलग करता है। और स्थल संधि में क्या सीखा आपने बच्चे? जल संधि में क्या सीखा आपने? जल संधि में सीखा कि जल को जोड़ता है और जमीन को क्या करता है, अलग करता है। तो जैसे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ समझिए, हमारे चैप्टर का नाम है प्रमुख जल संधि। इसका मतलब है हमें विश्व की सभी जल संधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे याद रखिए, मैं आपको उसी फॉर्मूले से लेके चलूंगा कि कैसे ये दो जल राशियों को जोड़ रहा है और दो जमीनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यानी हमारे पढ़ने का तरीका होगा जल राशियों को जोड़ना, वाटर बॉडीज को जोड़ना, और जमीनों को क्या करना, अलग करना। तो हम जल भी जानेंगे और जमीन भी जानेंगे। चलिए, तो इसी क्रम में हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेट है बच्चे, उसी स्टेट का नाम क्या है, मलक्का जल संधि। तो चलिए, सबसे पहले हमें समझना है मलक्का जल संधि। मलक्का स्टेट क्लियर है? तो बच्चे सबसे पहले याद रखेंगे कि हम ग्राफिंग भी करेंगे और उसके बाद सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मलक्का किसे जोड़ता है। तो याद रखेंगे आपको बच्चे कि मलक्का जो जल संधि है, यह अंडमान सागर यानी के अंडमान सी को, क्लियर है, यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, एकदम क्लियर रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मलक्का जल संधि किसे जोड़ता है, तो आप कहेंगे कि यह अंडमान सी, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी से जोड़ता है। क्लियर है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो फिर किन दो जमीनों को अलग करता है? हो सकता है कमीशन आपसे ये पूछ दे कि किन जमीनों को अलग करता है, किन देशों को अलग करता है। तो फिर कहेंगे कि यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। क्लियर हो गया बच्चे? तुरंत हम कहेंगे कि यह इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य है, एवं मलेशिया के मध्य है। मध्य कहने का मतलब क्या है? उनको अलग कर रहा है, तभी ये बीचों बीच है। तो फिर से देखिए, यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो हमने देखा कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, और जोड़ने के साथ ही बच्चे क्या है, ये जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो चलिए, मैं अब आपको यहीं पे ग्राफिंग करके आपको ये भी बना दूं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने जो आपके सामने बनाया, ये देख सकते हैं, ये मलेशिया प्रायद्वीप है। ये क्या है? मलेशिया प्रायद्वीप है। और इस तरफ से बच्चे अगर आप केयर कीजिएगा, देखिए इस तरफ से ही क्या है, इंडोनेशिया। देख सकते हैं, इस तरफ से क्या है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहीं पर अगर आप इस तरफ देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर ही क्या है, अंडमान सागर। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा अंडमान सागर, और यहाँ पर क्या है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। और ठीक बच्चे, इन्हीं के बीच जो जल संधि है, उसी जल संधि का क्या नाम है, मलक्का जल संधि। देखिए नंबर 1, यहाँ पर मैंने नंबर 1 भी लिख दिया ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये देखिए, ये किसका मैंने ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बनाया मैंने मलेशिया का, और इस तरफ ये क्या है बच्चे, ये है हमारा इंडोनेशिया। तो अब हमने साफ देख लिया कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है, पर अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को दक्षिण चीन सागर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और इसी को बच्चे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मलक्का जल संधि। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, अब मलक्का जल संधि से हम आगे बढ़ते हैं और अपने फिर अगली जल संधि पर चलते हैं। बच्चे यहाँ पर जितने भी आपको मैं जल संधियां कराऊंगा, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हैं तो वहां से आपको प्रश्न जो है डिस्टर्ब नहीं करते। पहले मैं ये मिटा दूं। चलिए, अब हम अपने अगली जल संधि पर चलते हैं। एक एक जल संधि को हम अच्छे से सीखेंगे, हमें थोड़ा भी परेशान नहीं होना,
और क्वेश्चन बैंक खोलकर देखिए। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ आप आराम से उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखिए इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम आते हैं दूसरी जल संधि पर, और जो दूसरी जल संधि है उसे हम कहते हैं पाक जल संधि। देखिए पाक जल संधि भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी जो है आपसे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि जो अगर इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए अब हम आते हैं पाक स्टेट पर, पाक जल संधि। तो बच्चे पहले ये पता करना है कि पाक जल संधि किसे किसे जोड़ते हैं। तो याद रखना है कि पाक जल संधि जो है बच्चे, यह पाक की खाड़ी, क्या है बच्चे, यह पाक की खाड़ी एवं, देख सकते हैं आई रिपीट, यह पाक की खाड़ी एवं क्या करता है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। क्लियर है बच्चे, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पहले तो ये बात क्लियर कर रखिएगा, क्लियर है कि पाक जल संधि क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या कर देता है, जोड़ता है। तो फिर अलग किसे करता है ये भी तो जानना है। तो तुरंत आपको यहाँ पर बच्चे इसी चीज को जोड़ देना है कि यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। देखिए मध्य का मतलब है कि अलग करता है, किसके बीच में है। तो हमने क्लियर कर लिया कि यह भारत और श्रीलंका के क्या है, मध्य। आई रिपीट, पाक जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, ये जोड़ता है। और बच्चे उसी के साथ फिर ये क्या करता है कि जो आपको भारत है और श्रीलंका है ये उसी के क्या है बच्चे, बीच है। चलिए अब इसको तुरंत हम ग्राफिंग से सीख लेते हैं। जैसे ये देखिए बच्चे, ये मैंने क्या किया कि ये आपको दक्षिण भारत की ये मैंने ग्राफिंग कर दी, क्लियर है। और इस तरफ से आप जानते हैं कि ये क्या है, श्रीलंका है। तो बच्चे अब यहाँ पर केयर कीजिए कि ये क्या है, पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, दिस इज भारत, इंडिया, और ये क्या है बच्चे, ये है श्रीलंका। तो पहले तो हमने एक बात को केयर किया, श्रीलंका। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफिंग की कुछ खूबियां बता दूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चे यहीं पर है पाक जल संधि, ये देखिए पहले मैं आपको बना दूं, ये क्या है, पाक जल संधि। ये देखिए मिल गया आपको पाक जल संधि ना। अब यह लाल निशान क्या है बच्चे, पाक जल संधि है। और देखिए मैं इस पे यहाँ पे आपको नंबर भी दे देता हूँ, ये नंबर क्या हो गई 2, और देखिए यहाँ पर भी मैं 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मिला हमें पाक जल संधि। तो केयर करना है बच्चे कि ये यहीं पर क्या है, पाक स्टेट है, और इस तरफ क्या है, ये पूरा है बंगाल की खाड़ी। ये देखिए ये पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। और ठीक इस तरफ अगर आप आते हैं बच्चे तो इसी तरफ आपको मिलता है पाक की खाड़ी। क्या मिलता है, पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी के नीचे आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी। जरा इस बात को याद रखिएगा कि पाक की खाड़ी के ठीक नीचे फिर क्या मिलेगा आपको, मन्नार की खाड़ी। तो हो सकता है कि कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछे और पाक की खाड़ी गायब कर दे, वो मन्नार की खाड़ी दे दे, तो भी आपको नहीं घबराना है बच्चे। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अगर ऑप्शन में पाक की खाड़ी नहीं है तो फिर आप तुरंत क्या बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी। इन दोनों में से एक ही वो आपको जरूर देंगे, आप तुरंत आंसर बना लेंगे, यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इस तरह से बच्चे हमने क्या किया कि जो पाक जल संधि है उसको बखूबी समझा, किसके बीच में है, कैसे कैसे जोड़ रहा है। यहाँ पर हमारी सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। चलिए फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं। अच्छा बच्चा अब यहाँ से आगे बढ़ के फिर हम क्या करेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में ही जाएंगे, और साउथ ईस्ट एशिया में फिर हमारे पास एक और जल संधि मिलेगी बच्चे, क्लियर है। जरा अब हम उस जल संधि को भी अभी क्लियर कर लेते हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप लोग समझ चुके हैं। चलिए हमने पाक जल संधि सीख लिया। आप एटलस के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे, बिना एटलस के नहीं पढ़िएगा, यहां से प्रश्न बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं ना। अब हम आते हैं सुंडा जल संधि।
सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सुंडा जल संधि किसे जोड़ता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ये किसे जोड़ता है? तो हम कहेंगे यह जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, पहले तो एकदम ये बात क्लियर कीजिएगा सुंडा जल संधि के बारे में कि सुंडा जल संधि क्या है? जावा सागर और हिंद महासागर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। पहले तो ये क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, चलिए, अगर ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रहा है तो फिर अलग किसे कर रहा है? तो याद रखना है कि ये क्या करता है बच्चे कि यह इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों को अलग करता है। द्वीपों के क्या है बच्चे? मध्य। देखिए, मैंने मध्य का पहले ही आपसे कहा है कि मध्य का मतलब ही है अलग करना। तो हमने देखा कि यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रहा है, पर इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है और जावा द्वीप है उसके क्या है बच्चे? ये उसके मध्य है। तो चलिए हम तुरंत इंडोनेशिया का बना लेते हैं नक्शा और अपने आप हम सारी चीजों को यहाँ पर क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर केयर करेंगे बच्चे, ये देखिए, क्लियर है? ये जो ग्राफिंग पे चल रहे हैं, ये ग्राफिंग ही जा रहा है बच्चे हमें। चलिए, ये हो गया और इस तरफ ना। तो बच्चे केयर करेंगे, ये है सुमात्रा, ये क्या है? इंडोनेशिया का सुमात्रा, और यही है इंडोनेशिया का जावा। और इस तरफ बच्चे अगर हम देखेंगे तो इसी तरफ जावा सागर है। ठीक है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ क्या है? हिंद महासागर है। और ठीक इसके बीच में ही ये जल संधि है। देखिए, मैंने इसका नंबर क्या दे दिया? 3, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने? 3। तो आपने देखा कि जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ रही है और इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा को क्या कर रही है बच्चे? अलग कर रही है। देख सकते हैं, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, आप तुरंत आंसर बना देंगे कि सुमात्रा और जावा को अलग कर रही है, लेकिन जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रही है। और देख सकते हैं कि जावा के ठीक नॉर्थ में ही क्या है बच्चे? जावा सागर है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक तरह से जावा सागर की भी